Hello everyone, welcome to Educare 247. This is day 2 of 40 days series for SEBI Grade 8 2024 examination. In this series, we will be discussing 200 important MCQs and their concepts. In day 2, we are discussing just in time. This topic is part of costing syllabus and it is very important for your upcoming SEBI Grade 8 2024 exam. The first question is which of the following is a core principle of just in time मैन्युफैक्चरिंग? आंसर है जीरो डिफेक्ट्स. जस्ट इन टाइम में बेसिकली हम इन्वेंट्री को कम करते हैं जिससे कि वेस्ट कम होता है. अब इन्वेंट्री को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम ऐसे कम कर सकते हैं कि जब हमें नीड होगी उसी समय हम प्रोड्यूस करेंगे और यही जस्ट इन टाइम फिलॉसफी कहता है. पहले से हम प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, हम नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे. अगर आप कार खरीदने गए होंगे तो उसमें वेटिंग टाइम होता है, कभी 1 मंथ का होता है, कभी 3 मंथ्स का होता है, किसी किसी केस में 6 मंथ का भी होता है जब कार की डिमांड हाई होती है. इसका मतलब ये है कि जब उन्हें ऑर्डर मिल जाता है तब वो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिस कारण से ओवरऑल इन्वेंट्री क्रिएट नहीं होती है और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी बचता है. तो इसको आप ध्यान रखना. बाकी के जो ऑप्शन है, मास प्रोडक्शन, होल्डिंग लार्ज इन्वेंट्रीज, ये बिल्कुल जस्ट इन टाइम के अपोजिट है. और ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है ये क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन कर देगा जिससे इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी. तो ये भी जस्ट इन फिलॉसफी का पार्ट नहीं है. और अगर हमें जीरो डिफेक्ट्स इंश्योर करना है तो जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं वो काफी रिगरस होना चाहिए. जो कंपनीज है या जो प्रोडक्शन सेटअप है वहां जो इनोवेशन का कल्चर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर होना चाहिए, तभी वहां के जो एम्प्लॉय होंगे वो जीरो डिफेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे. क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलरली प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि हम उसे कैसे मेजर कर रहे हैं. हमें जो कंसिस्टेंट प्रोडक्शन है उसको, उसके पेस को हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें किसी तरह का इंटरप्शन नहीं आने देना पड़ेगा, तब जाके हम जीरो डिफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं. तो ये सारे तरीके हैं जीरो डिफेक्ट्स अचीव करने के, जिसको आप ध्यान रखो. किसी पे भी सवाल बन सकता है, ऑप्शन में कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि हाउ वी कैन अचीव द जीरो डिफेक्ट इन जस्ट इन टाइम. अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है. टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा. सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का. इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है. तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन JIT विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सिग्नल द नीड फॉर इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट? आंसर है कैनबैन. कैनबैन बेसिकली एक विजुअल सिग्नलिंग सिस्टम है JIT में, जो कि हमें बताता है कि हमें इन्वेंट्री की जरूरत कब है और उसे रिप्लेनिश किया जाए. ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है इन्वेंट्री को फिल करने के लिए. बेसिकली एक तरह का पुल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम होता है कि हमें जब जरूरत होती है तब हम पुल कर लेते हैं. जापानीज में कैनबैन का मतलब होता है साइन बोर्ड या बिल बोर्ड. बिल बोर्ड से क्या होता है, आपको कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन मिलता है. सिमिलरली कैनबैन जो सिस्टम होता है उससे हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे इन्वेंट्री के बारे में, और ये हेल्प करता है प्रोडक्शन फ्लो को मेंटेन करने में. स्टडी रहती है, प्रोडक्शन फ्लो रुकती नहीं है बिकॉज ऑफ कैनबैन सिस्टम. बाकी के जो ऑप्शन है ERP, बैच प्रोडक्शन, कंट्रोल और ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट है. ERP जो सिस्टम है उसे हम रिसोर्स प्लानिंग में यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये जस्ट इन टाइम फिलॉसफी का पार्ट नहीं है. बैच प्रोडक्शन और जो सेंट्रलाइज प्रोडक्शन है वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोर सूटेड है, और जो EOQ मॉडल है बेसिकली वो ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसमें किया जाता था, अभी भी किया जाता है. बहुत सारी कंपनी अभी भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करती हैं, लेकिन जो कंपनी जस्ट इन टाइम को फॉलो करती हैं वो कैनबैन बोर्ड बनाती हैं ताकि लोगों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके. तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखो, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ JIT ऑन कंपनीज इन्वेंट्री लेवल? आंसर है रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल टू नियर जीरो. बेसिकली जस्ट इन टाइम का मतलब ही होता है रियल टाइम प्रोडक्शन. तो जस्ट इन टाइम के कारण जो इन्वेंट्री होती है वो लगभग जीरो होती है.
हम कोई भी चीज़ें बना के पहले से नहीं रखते हैं, इन्वेंट्री क्रिएट करके नहीं रखते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन्वेंट्री बना के रखने में जो भी कॉस्ट लगता है वो हमारा बच जाता है, हमारा कैपिटल फ्री रहता है कि हम आगे की चीज़ें प्लान कर सकते हैं। हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिकॉज हमारे पास कैश होता है कंपनी में, हम नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, हम डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही साथ इन्वेंट्री बना करके रखने में हमें वेयर हाउस लगता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वेयर हाउस का भी खर्चा बच जाता है बिकॉज उसमें लैंड लगता है, लैंड के ऊपर आपको बेसिक सेटअप करना पड़ेगा, तो वो सारे खर्च जस्ट इन टाइम फिलॉसफी के कारण बच जाते हैं। अगर हम इन्वेंट्री रखते हैं तो हमारा जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए हमारे माल को यूज में लाने के लिए, तो वो भी बच जाता है जस्ट इन टाइम्स के, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके हम माल तुरंत भेज देते हैं, हमें बहुत एक्सटेंसिव सप्लाई चेन की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जस्ट इन टाइम से रिलेटेड, आप ध्यान रखना। The next question is, which of the following is a challenge commonly associated with implementing JIT? आंसर है डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर रिलायबिलिटी। बेसिकली जस्ट इन टाइम का मतलब आपको पता है, हमने डिस्कस किया कि रियल टाइम प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको रियल टाइम रॉ मटेरियल भी चाहिए, जो सप्लाईज हैं वो आपको रियल टाइम चाहिए। इसके लिए जो आपका सप्लायर है वो काफ़ी रिलायबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि रियल टाइम पे आपको वो ला करके गुड्स दे दे। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना पड़ेगा अपने सप्लायर के साथ, बिकॉज आप जस्ट इन टाइम में फाइनल गुड्स की इन्वेंट्री नहीं चाहते हो तो आप रॉ मटेरियल्स की भी इन्वेंट्री नहीं चाहोगे। ऐसा नहीं है कि पहले से आप रॉ मटेरियल जमा करके रखे हो, ये अगेंस्ट होगा जस्ट इन टाइम फिलॉसफी के। तो रियल टाइम लेने के लिए आपको अच्छा सप्लायर चाहिए जो कि आपकी बात सुन सके और रियल टाइम दे सके, तभी आप अपने कमिटमेंट को मीट कर पाओगे। जो बाकी के ऑप्शन है, एक्सेसिव इन्वेंट्री, हाई लीड्स टाइम, ओवर प्रोडक्शन, लैक ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ये सारे जस्ट इन टाइम के अपोजिट है। बेसिकली जस्ट इन टाइम इनको सॉल्व करता है, ना कि ये चैलेंजेज हैं। इन सारे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हम जस्ट इन टाइम फिलॉसफी का यूज करते हैं, ये जस्ट इन टाइम में चैलेंजेस नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर हमें अपना कमिटमेंट मीट करना है जस्ट इन टाइम में, तो हमें कंटीजेंसी प्लान बना के भी रखना पड़ेगा। अगर कोई सप्लायर लेट्स सी कोई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो हमारे पास क्या प्लान है, हम कोई अल्टरनेट सप्लायर से पहले से बात करके रखें। साथ ही साथ हमें डिफरेंट लोगों से पार्टनरशिप बिल्ड करके रखना पड़ेगा और हमें रिस्क एनालाइज पहले से करके रखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस कारण से हमें सामान ना मिले। तो ये सारे एनालिसिस के बाद हम जस्ट इन टाइम फिलॉसफी में अपने कमिटमेंट को मीट कर पाएंगे, तो इन सबको आप ध्यान रखना। The next question is, in the context of JIT, what does the term takt time refers to? Answer है rate at which product must be completed to meet customer demand. JIT में takt time काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रोडक्शन का रेट क्या होना चाहिए कि हम कस्टमर का जो डिमांड है वो टाइम पे मीट कर सके। तो इसको आप ध्यान रखना, ये कैलकुलेट किया जाता है जो भी हमारा टोटल अवेलेबल टाइम होता है वो डिवाइडेड बाई जो हमारा नंबर ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस करना है कस्टमर डिमांड के लिए। तो इन दोनों को हम डिवाइड करके टैक टाइम निकालते हैं और ये एक तरह का रेट होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी के जो ऑप्शन है, टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन प्रोडक्शन रन, टोटल प्रोडक्शन टाइम पर डे, ये सारे JIT के टैक टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। टैक टाइम इंश्योर करने के लिए हमें जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसका रियल हमें रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगा, हमें अलाइन होना पड़ेगा, जो भी टीम कस्टमर टीम से हैंडल कर रही है उससे रियल हमें टाइम पे और रियल रिक्वायरमेंट मिले, तभी हम टैक टाइम फिलॉसफी को फुलफिल कर पाएंगे। और हम कंसिस्टेंट जो हमारा फ्लो है वो रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओवर प्रोडक्शन को हमें अवॉइड करना है, साथ ही साथ जो हमारा लीड टाइम है उसको भी रिड्यूस करना है। तो ये सारे फिलॉसफी हैं। टैक टाइम का डेफिनेशन आप ध्यान रखो, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।